हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर गुरुजी पर। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और ये हमारी जनरल नॉलेज से संबंधित जो सीरीज चल रही है उसमें जो अपना आज का टॉपिक है, इससे पहले मैं कई बार गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आज जो अपना वीडियो लेक्चर होने वाला वो होने वाला है सिंधु नदी तंत्र को लेकर के। इंडस रिवर सिस्टम को लेकर के। तो इस वीडियो में हम आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपको सिंधु नदी सिस्टम के बारे में सब कुछ समझना है तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सिंधु नदी जो है भारत की और पाकिस्तान और तिब्बत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। तो कोई नदी एक से लेकर के ज़्यादा देशों में या एक से अधिक देशों से होकर के गुजरती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस बाउंड्री रिवर। देन इंडस रिवर इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर, तो ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब क्या है कि यह नदी एक से अधिक देशों से होकर के निकलती है। तो पहला फैक्ट हो गया इसके बारे में, दिस इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। कुल लंबाई जो सिंधु नदी की है वो है अपनी 3180 किलोमीटर, ठीक है, 3180। दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है पता होगा आपको? नहीं पता तो आप जान लें, यांगत्सी रिवर चीन में। तो यह एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल रिवर, मतलब नील नदी। तो उनमें से एक सबसे लंबी नदियों में शुमार है जो अपनी सिंधु नदी है। तो इसका जल संग्रहण क्षेत्र है वो लगभग कितना है? 1165,000 किलोमीटर स्क्वायर। 1165,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो यह नदी जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। जैसे कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है फिलहाल? गंगा। उसी तरीके से पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे प्रसिद्ध जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हुआ सिंधु नदी के आसपास ही फैली हुई थी एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इसके बारे में की पॉइंट्स हो गए, लेंथ, जल संग्रहण क्षेत्र, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी नदी से संबंधित है जो आजकल पाकिस्तान में है, ठीक है। तो अगर इसके उद्गम स्थल के बारे में अपन बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से निकलती है, इसका निर्माण कहाँ से होता है। तो इस नदी का जो निर्माण स्थल है या उद्गम स्थल है वो क्या है? मानसरोवर झील, ठीक है। कैलाश मानसरोवर बोला जाता है जिसे। तो यह मानसरोवर झील से निकलती है कहाँ पर? तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत कहाँ पर है? कंट्रोवर्शियल वो पार्ट है चाइना का। तो जो कि मानसरोवर झील है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में, हिमालय की कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। फटाफट सेट कर लें माइंड में, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। मान से निकलती है सिंध, मान सिंध सुना है? मानसिंह नाम सुना होगा आपने। तो वैसे आप रिलेट हो सकता है मान सिंध, ठीक है, मानसरोवर से सिंधु नदी। तो यह एक अरब सागरीय नदी है। अरब सागरी का मतलब क्या होता है? यह नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। जो हिमालय की दो श्रेणियां हैं उनके बीच में इसका बहाव है। तो इस नदी की मुख्य विशेषता क्या है कि यह गोर्ज बनाती है, गोर्ज। यह नदी गोर्ज का निर्माण करती है, गहरे गोर्ज का। गोर्ज का मतलब क्या होता है कि एक पहाड़ है, जैसे कि यह कोई माउंटेन पहाड़ है, तो दो पहाड़ों के बीच से अगर कोई नदी बहती है तो वह दोनों तरफ से पहाड़ को
काट देती है और वहाँ पर एक गहरी नाली बन जाती है जिसमें होकर के नदी बहती रहती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन गोर्ज। तो सिंधु नदी गोर्ज का निर्माण करती है। अब अपन देख लेते हैं इसका बहने का रास्ता क्या है, कौन से रास्ते से होकर के बहती है ये। मैं यहाँ पर तिब्बत, पाकिस्तान और इंडिया वाला भाग ड्रॉ कर रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपना यहाँ पर है ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और यहाँ पर अपना पंजाब और ये हिमाचल। इस तरीके से अपना ये उत्तर वाला भाग है भारत का, और यहाँ पर अपना तिब्बत पड़ता है। ठीक है, और इधर अपना ये पाकिस्तान पड़ जाता है, यहाँ पर अफगानिस्तान। तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत, चाइना में तिब्बत से होकर के और भारत से निकलते हुए और पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ये अरब सागर वाला पॉइंट हो गया। तो इसका अगर अपन बहने का रास्ता देखें, इसको हटा देता हूँ मैं, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये आप देख लेना एक बार। तो देखिए ये नदी यहाँ से तिब्बत के पठार से निकलते हुए क्या ये मानसरोवर, मानसरोवर कहाँ पर है, माउंट कैलाश। तो यह नदी मानसरोवर से निकलते हुए और जम्मू कश्मीर के रास्ते गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए और पाकिस्तान में एंट्री लेते, एक साउथ की तरफ टर्न लेते हुए और ये अपना अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ये क्या है, सिंधु नदी। तो देखिए जो अपना लद्दाख सिटी है, लद्दाख स्टेट है, लद्दाख का एक शहर है अपना, प्रसिद्ध शहर है, आपने नाम सुना होगा, लेह। तो जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के तट पर ही बसा हुआ है। लेह शहर कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर। लेह कहाँ पर है, लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर से होते हुए जो पीओके वाला रीजन है, यहाँ पर पीओके वाला रीजन है कौन सा, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलते हुए और यहाँ पर भारत पाकिस्तान ऐसा सीमा बनाते हुए यह नदी अपना पाकिस्तान में एंटर होती है और यहाँ पर कराची में जाकर के, कराची कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो कराची में जाते हुए यह अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये अपना वे हो गया, थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, इसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लें। कहाँ से निकली, मानसरोवर से, मानसरोवर से जम्मू कश्मीर में आई। लद्दाख का जो लेह शहर है वहाँ से होते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके रीजन है, वहाँ से होते हुए अपना पाकिस्तान में जाकर के, और कराची जो पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत में जो कराची शहर है वहाँ पर जाते हुए और ये अपना अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये हो गया अपना सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसका अपन एक एक चीज़, सहायक नदियाँ और क्या क्या निर्माण होता है, कौन सी नदी कहाँ पर है, पंचनद क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अपन के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरीज में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपने इंडस रिवर जो है यहाँ पर, उसका पाथ ड्रॉ किया हुआ है मानसरोवर से निकलते हुए और ये अरब सागर में आकर के यहाँ पर मिल जाती है कराची में। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में अपन बात करें तो सबसे प्रमुख सहायक नदियों में इसकी 5 नदियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आप ऐसे याद कर लें, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, JCRBS, जे कर्व्स। ठीक है, ऐसे याद कर लें, जे कर्व्स, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो यह नदियाँ जो 5 नदियाँ वो कैसे कैसे मिलती हैं अपन देखते हैं एक बार। तो अपने यहाँ मानसरोवर के पास ही एक
तिब्बत में ही है एक रागस्थल। ठीक है, रागस्थल, इसको नॉर्मली राक्षसताल भी बोला जाता है, रागस्थल है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है अपनी हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए अपना पाकिस्तान में जाकर के सिंधु से मिल जाती है, जिसका नाम होता है सतलज। ठीक है, मानसरोवर से निकलती है सिंधु। ठीक है, और इसकी सहायक नदी मानसरोवर के पास ही राजस्थान से निकलती है सतलज, और पाकिस्तान में आकर के इस सिंधु नदी से आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी सतलज के बारे में बात। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है सतलज पर, बांकड़ा नागल बांध। ठीक है, तो बांकड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। ठीक है, और राकेश, तो सतलज के अलावा एक नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है ब्यास कुंड से। ठीक है, जगह का नाम क्या है, ब्यास कुंड, और नदी का नाम भी क्या है, ब्यास। तो ब्यास कुंड से एक नदी आकर के निकलती है और वो आकर के सतलज में मिल जाती है। ठीक है, तो ब्यास नदी सतलज की सहायक है और सतलज सिंधु की सहायक है। ठीक है, तो ब्यास नदी आकर के सतलज में मिलती है और सतलज जाकर के सिंधु में मिल जाती है। इनडायरेक्टली जो ब्यास रिवर है वो इंडस की सहायक नदी है। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से। एक नदी और निकलती है अपनी कुल्लू पहाड़ी से। ठीक है, ये जो मैंने क्रॉस किए हुए हैं ये ओरिजिन पॉइंट है जहां से नदी निकलती है। तो कुल्लू पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है, रावी नदी। तो रावी नदी आकर के सीधा अपना सतलज में आकर के मिल जाती है रावी नदी। ठीक है, तीन नदियां हो गई, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है अपनी वर्तमान भारत के पाकिस्तान से होकर के फ्लो होती हैं। ठीक है, जो कि अपना भारत का जो पंजाब प्रांत है वहां से होकर के ये तीन नदियां तो जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये तीन नदियां हो गई सिंधु की सहायक। चौथी नदी अब रहेगी दो, झेलम और चिनाब। ठीक है, मुख्य नदियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अपना भारत और पाकिस्तान जो कि देश है उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, तो तीनों के बारे में बता दिए मैंने, सतलज, ब्यास और रावी। अब अपन बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी या कश्मीर वाले स्थल से बैरीनाग झरने का नाम है, बैरीनाग। तो बैरीनाग नाम का झरना बनाते हुए, ठीक है, और बैरीनाग के नामक जो स्थान से निकलती एक नदी जिसका नाम होता है अपना झेलम, जो कि आकर के चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी अभी मैं आपको बता रहा हूँ चिनाब नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। तो झेलम नदी बैरीनाग झरने से निकल करके और आकर के चिनाब में मिल जाती है, चिनाब नदी में। तो इस जो झेलम नदी है, ऐसे झेलम नदी के तट पर एक प्रसिद्ध जो नगर है जो कि कहाँ का, जम्मू कश्मीर का बसा हुआ है, वो है अपना श्रीनगर। ठीक है, तो जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। झेलम को आकर के मिलना है चिनाब में। तो चिनाब नदी कहाँ से होकर के निकलती है, बारालाचा दर्रे से। तो बारालाचा दर्रे से निकलते हुए चिनाब आकर के कहाँ मिल जाती है, रावी में, और झेलम मिल जाती है चिनाब में। ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट है इसके।
तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई सिंधु की। अब इन नदियों के बारे में कुछ अपन फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो ये रावी नदी है, रावी नदी यहाँ पर कुछ दूरी तक इंडो पाक बॉर्डर बनाती है। तो जो रावी नदी है वह कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करती है। और जो झेलम नदी है वो एक श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और जो ब्यास नदी है वह कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली कहां पर है? हिमाचल में, ठीक है। तो जो ब्यास नदी है वह कुल्लू मनाली से होकर बहती है। एक बार ये ड्रॉ किया है मैंने, आप एक बार देख लें, थोड़ा सा क्लियर है वैसे तो दिखने पर, एक बार फिर भी देख लें आप। ये सिंधु नदी को मैं ऐसे एरो से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए एक मेन पॉइंट आता है, जब ये पांचों नदियां आकर के पाकिस्तान में एक स्थान पर मिलती हैं, पठानकोट, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है पठानकोट, वहां पर यह पांचों नदियां आकर के पंचनद का निर्माण करती हैं, ठीक है। पठानकोट में क्या बन जाता है? एक पंचनद। पंचनद का मतलब जहां पर पांच नदियां मिलती हैं वह पंचनद होता है। तो यह नदियां आकर के पठानकोट में पंचनद का निर्माण करती हैं। और ये पांच नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियों के नाम को मैं राउंड कर देता हूँ। झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज, और ये अपनी सिंधु। तो ये 6 नदी होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भारत से होकर के जाती हैं और जाती पाकिस्तान में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत इनका पानी रोक दे और पाकिस्तान तक जाने न दे, क्योंकि पहला एंट्री पॉइंट तो भारत ही है। डिवीजन से पहले यह नदी जो ब्रिटिश भारत में बहती थी, तो वहां पर जो पंजाब प्रांत था जिसका कि आधा भाग वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, तो वहां पर यह जो नदी थी पंजाब, देखिए हटा देता हूं मैं अब ये आधा पार्ट हटा देता हूं यहाँ पर। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत से होकर के बहती थी, इसलिए उसको पंजाब बोला गया, ठीक है। पंजाब का आधा भाग पाकिस्तान में और आधा भाग भारत में। तो पंजाब में क्या आता था पहले? चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल और पंजाब। पंजाब कौन सा? इंडिया प्लस पाकिस्तान। तो ये अपन ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिश थे भारत में, तो उस समय जो चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल और पंजाब वाला जो भाग था, पाकिस्तान वाला पंजाब, भारत का पंजाब, तो यह पूरा जो रीजन था इसको क्या बोला जाता था? पंजाब। इसी को पंजाब प्रांत बोला जाता था, ठीक है, जहां पर सिखों का शासन हुआ करता था। तो इस वाले भाग को पंजाब बोला जाता था। तो उस समय यह पांचों नदियां, जो सिंधु नदी और 5 नदी जो इसकी सहायक थी, वह नदियां क्या थी? पंजाब प्रांत से होकर के बहती थी। लेकिन जो वर्तमान में डिवीजन के बाद जो भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, उसके बाद क्या है, जो भारत वाला पंजाब प्रांत है, ठीक है, उसमें से होकर केवल 3 नदियां बहती हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। झेलम, चिनाब वह नहीं बहती हैं। झेलम और चिनाब पंजाब में होकर के नहीं बहती हैं, जबकि ब्रिटिश भारत के पंजाब में होकर के 5 नदियां बहती थी, ठीक है। तो क्या हुआ? एक समझौता हुआ 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। कौन सा?
सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को एक सिंधु जल समझौता हुआ। कहाँ पर? कराची में। किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ, जिसका कि मेन मोटिव क्या था? जो 6 नदियां हो गई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, तो इनका जो 80% वाटर है, 80% जल तो उपयोग करेगा पाकिस्तान और 20% जल उपयोग करेगा भारत। ठीक है, तो सिंधु, झेलम और चिनाब इनका 80% उपयोग करेगा पाकिस्तान और 20% करेगा भारत। रावी, ब्यास और सतलज इनका 80% उपयोग करेगा भारत और 20% उपयोग करेगा पाकिस्तान। तो ये अपना क्या था? सिंधु जल समझौता, जो कब हुआ था? 19 सितंबर 1960। 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के यह समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ रह जाती हैं जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सिंधु नदी है, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, वैसे तो इसका पाथ अलग है। तो इस पर इधर बह रही है पाकिस्तान की तरफ, तो राइट ऊपर हो गया, लेफ्ट नीचे होगा, सीधा और उल्टा। तो जो राइट से जो ट्रिब्यूटरी जाकर इसमें सहायक नदियां मिलती हैं, तो उसमें एक सहायक नदी है अपनी श्योक। ठीक है, श्योक आकर के मिलती है सीधी तरफ से, मतलब राइट साइड से। एक आकर के मिलती है अपनी गिलगित। ठीक है, और एक मिलती है जांस्कर, और राइट से मिलती है काबुल, गोमल और कुर्रम। ठीक है, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। राइट से मिलती हैं श्योक, गिलगित, काबुल, गोमल और कुर्रम, और जो कि लेफ्ट से मिलती है वो अपनी प्रमुख नदी है जांस्कर। तो एक श्योक की सहायक नदी आ जाती है यहाँ पर नुब्रा, जो कि इनडायरेक्टली इंडस की सहायक नदी है, और गिलगित की सहायक नदी आ जाती है उनुजा, जो कि इनडायरेक्टली एक सिंधु की सहायक नदी है। तो राइट से श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा, काबुल, गोमल, कुर्रम। ठीक है, और लेफ्ट से आ जाती है अपनी जांस्कर। ठीक है, और 5 तो वो होंगी अपनी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो जो जांस्कर है वो कहाँ पर आकर के मिलती है? लद्दाख में। ठीक है, तो श्योक की सहायक नुब्रा, इनडायरेक्टली जो नुब्रा है वो सहायक हो गई इंडस की। गिलगित और हुंजा सहायक गिलगित की, और इनडायरेक्टली जो हुंजा सहायक नदी हो गई वो सिंधु की हो गई। यहाँ पर पाकिस्तान में आकर के मिलती हैं। ये यहाँ पर अपना पाकिस्तान वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। ये आप थोड़ा सा याद कर लेना, वैसे ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो काबुल, गोमल और कुर्रम, यह कहाँ पर इसका नाम ही आपको अलग लग रहा होगा, काबुल, गोमल, कुर्रम। ठीक है, तो जो नाम में डिफरेंट आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, तो यह नदी पाकिस्तान में आकर मिलती है, भारत में यह नदी आकर मिल जाती हैं। और 5 अपनी होगी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई सिंधु की। अब फटाफट याद कर लें। तो अपना जो सिंधु नदी वाला टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने पूरा वीडियो अपना देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को तो लाइक कर दें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।